अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। I love you, निहारिका। आई लव यू प्रथम। निहारिका जी, गेस्ट रूम इस तरफ है। पता है, भले ही आज मैं इस घर में मेहमान हूँ, लेकिन कभी तुमसे बेहतर इस घर का कोना कोना जानती थी। निहारिका जी। मैम, निहारिका मैम। निहारिका मैम, हम आपको थैंक यू बोलना चाहते थे। थैंक यू प्रथम सर और हमारे परिवार के लिए, इतना सब कुछ करने के लिए, हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए। आप सच में फरिश्ता बनकर आई हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, तो आप हमें जरूर बताइएगा, बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा। फिलहाल तो मुझे आराम की जरूरत है। जी, हम चलते हैं, आपके लिए पानी भिजवा देंगे। कहाँ मैं इस घर की बहू बनके प्रथम के कमरे में प्रथम के साथ अपनी नई दुनिया बसाने वाली थी, और कहाँ आज मेहमान बनके इस गेस्ट रूम में पड़ी हूँ। तुम घुटड़ा है मेरा इस कमरे में नहीं रहना। ओंकार जी, आपके सर में दर्द हो रहा है ना? इसका मतलब कि निहारिका के आने से आपको टेंशन हो रही है। टेंशन कैसे नहीं होगी रजनी जी। प्रथम और राध्या की जिंदगी के भी शुरुआत हुई है। उनके रिश्तों की जोड़ अभी कच्ची है, और ऐसे में निहारिका का घर वापस लौटना, रजनी जी मुझे तो लगता है कि प्रथम कहीं अपने लक्ष्य से भटक न जाए। तो कैसी बातें कर रहे हैं? प्रथम को अच्छे से पता है कि वो राध्या का पति है और राध्या उसकी जिम्मेदारी है। हमारी परवरिश पर और अपने बेटे पर थोड़ा सा तो भरोसा रखिए। परवरिश पर, अपने बेटे पर भरोसा है रजनी जी, लेकिन निहारिका पर भरोसा नहीं है। रजनी जी, जिंदगी ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि न चाहते हुए भी मैं निहारिका को अपने घर से नहीं निकाल सकता। आपको याद है ना कि पहली बार उसने प्रथम को हमसे और आपसे दूर करने की कोशिश की थी। रजनी जी, मुझे डर है कि जो काम वो पहली बार नहीं कर सकी वो अब कर लेगी। और डर सिर्फ रिश्तों को लेकर के नहीं है, पूरे घर पर है। शुभ शुभ बोलिए ओंकार जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम मानते हैं कि अभी प्रथम और राध्या के मन नहीं मिले, लेकिन सिंदूर और मंगलसूत्र की ताकत ना आप नहीं जानते। उसके आगे सारे रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। रजनी जी, उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात सही निकले, लेकिन पता नहीं क्यों निहारिका को इस घर में देखता हूँ तो मेरा कलेजा ठंडा पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि कहीं प्रथम और राध्या के रिश्तों में कोई आंच ना आ जाए। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा ये डर सच हो जाए, देर से ही सही, लेकिन भगवान ने हमारी सुन ली। तभी तो हमारे जख्मों पर मरहम लगाने की तरह निहारिका को वापस इस घर में भेज दिया है। अब हम उसे इस घर से जाने नहीं देंगे। मिठाई बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट बना लेता हूँ। सैंपल में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
कैसा लगा? अच्छा प्यार करती थी ना तुम मुझसे, फिर क्यों नहीं आई निहारिका? प्रथम अभी तक आया क्यों नहीं? उनकी तरफ से एक भी मेहमान नहीं आया अभी तक बेटा। प्रथम, उस दिन मैंने मंडप में तुम्हारा कितना इंतजार किया, क्यों नहीं आए तुम? क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? निहारिका, उस दिन मैंने मंदिर में तुम्हारा इतना इंतजार किया, तुम क्यों नहीं आई? जी मुझे तो लगता है कि प्रथम कहीं अपने लक्ष्य से भटक न जाए। प्रथम सर! राध्या और प्रथम का रिश्ता इतना गहरा है ना कि प्रथम के हर लड़खड़ाते कदम पर राध्या उसे संभाल लेती है। यही तो एक अच्छी पत्नी की असली पहचान होती है ना? वैसे निहारिका, राध्या हमेशा प्रथम की ढाल बनकर उसके साथ खड़ी रहती है और प्रथम भी उसका उतना ही सहारा बनता है। सच कहूं तो दोनों की जोड़ी ऐसे लगती है जैसे भोलेनाथ और पार्वती जी की जोड़ी हो, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के अपने। राध्या और प्रथम एक दूसरे का सहारा है तो हम भी उनके रिश्ते की छत हैं। उन पे किसी भी बरसात, किसी भी धूप का असर नहीं होने देंगे। माँ, ये निहारिका के वापस आने से आप अपने दिमाग में कौन सी खुरापात सोच रही हैं? और ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? उर्मी, जब कोई बिछड़ा इंसान वापस मिलता है ना, तो उससे जुड़ी यादें और उम्मीदें ताज़ा हो जाती हैं। जब निहारिका इस घर की बहू बन रही थी, ये तस्वीर हमने अपनी सहेलियों को जलाने के लिए खिंचवाई थी। सोचा था उनको दिखाएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि जिसकी तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं वो तस्वीर ही बन के रह जाएगी। और वो धरती धकेल इस घर की बहू बन करके हम सबका खून चूसेगी। अगर निहारिका इस घर की बहू बनती तो दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर होती, नहीं? वो तो है। जिसकी जोड़ी बन गई है उसकी दोबारा जोड़ी बनाने की सोच रही है। और मैं जो कब से अपने जोड़ीदार के लिए तरस रही हूँ, मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब क्या सोच रही? तुझे क्या लगता है प्रथम और निहारिका के प्यार की मुरझाए फूल में अभी भी खुशबू बाकी है? क्या बात कर रही हो माँ? आप फूल की बात कर रही हो? अरे मुझे तो उन दोनों की आंखों में दहकते हुए अंगारे दिखाई दिए। अगर हम सब वहां नहीं होते ना, तो ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे को आंखों ही आंखों में भस्म कर देंगे। हट! हर बार की तरह तू इस बार भी गलत है। अरे गुस्सा भी वहीं होता है जहाँ प्यार की गुंजाइश होती है। और फिर रिश्ता टूटा है तो गुस्सा तो होगा ही थोड़ा। लेकिन हमारा तजुर्बा बोल रहा है कि अगर निहारिका प्रथम से प्यार नहीं करती होती तो इस मुश्किल में उसको बचाने नहीं आती। निहारिका प्रथम से प्यार करती हो या नफरत करती हो, प्रथम तो राध्या का हो ही चुका है। ये सब क्या है माँ? अरे जो कुछ भी आता
हाथ में आता मेरे मुंह पे फेंक देती हो। आपको पता है कितना सुंदर चेहरा है मेरा। अब मुझे इसे नेल पेंट रिमूवर से निकालना पड़ेगा। अगर मेरा चेहरा खराब हो गया तो मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। हाँ तो अपने मुंह से अगर इतना प्यार है ना तो इस मुंह के अंदर जो बिन हड्डी की जबान है वो संभाल के चलाया कर। जब बोलती है जहर ही उगलती है। जहर नहीं उगलती हूँ, जब बोलती हूँ सच बोलती हूँ। अब देख लेना, प्रथम और निहारिका का कुछ भी नहीं होगा। ये उर्मी भी किसी काम की नहीं है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पता करना पड़ेगा कि प्रथम और निहारिका वाकई में एक दूसरे पर गुस्सा है या ये सिर्फ अपने प्यार को छुपाने का जरिया है। प्रथम सर, क्या हुआ? आपके सर में दर्द हो रहा है? राध्या, ये डील हमारी आखिरी उम्मीद है। इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को कल हमें मिठाई के सैंपल्स देने हैं। कुछ गड़बड़ ना हो इस बात की टेंशन हो रही है। और जब भी मुझे टेंशन होती है ना, मेरा सर बहुत जोर से दर्द करने लगता है। हाँ, माँ ने हमें बताया था जब पापा जी भी टेंशन में होते हैं ना तो उनके भी सर में दर्द होता है। हाँ राध्या, शायद से ये जीन्स मुझ में पापा से ही आए हैं। प्रथम सर, हमारी मम्मी कहती थी कि चिंता ना चिता के समान होती है। और वैसे भी कर्म करना हमारे हाथों में है, फल तो भगवान जी देते हैं। और आपके इस कर्म में आपका पूरा परिवार आपके साथ है, उनका प्यार और आशीर्वाद आपके साथ है। फिर कुछ भी गलत कैसे हो सकता है? राध्या, तुम बिल्कुल सही कह रही, और ये सब बातें मुझे भी पता है, लेकिन मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा। इधर आइए। राध्या, क्या कर रही हो? प्रथम सर, हम जानते हैं कि हम प्रेजेंटेशन बनाने में आपकी मदद नहीं कर सकते, मिठाइयाँ बनाने में आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन आपके सर की मालिश करके आपको आराम तो दे सकते हैं ना। बस 2 मिनट की चंपी, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी और आपका मन भी शांत हो जाएगा। अब बस आप आंखें बंद करके बैठिए और हमारे हाथों का जादू देखिए। राध्या, मैं रे ग ग म प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा नि रे ग ग म ध प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा। नहीं भूले ना, हम बस हमेशा प्रथम सर के चेहरे पर हंसी और इस परिवार की खुशी देखना चाहते हैं। बस कल सब कुछ अच्छे से कर दीजिएगा। माँ, आप हमें लड्डू का मिश्रण बना के दे दीजिए, हम जल्दी से लड्डू बना देंगे। हाँ तैयार है, अभी लाते हैं। राध्या, ये लो, ये तुम्हारी माँ की रेसिपी है, तो इसके स्वाद के बारे में तुम्हें ज्यादा पता है। एक बार चख कर देख लेना, कहीं कोई कमी तो नहीं है। माँ, ये तो बिल्कुल वही स्वाद है। सच में माँ, बचपन याद आ गया। नहीं भूले ना, अब बस हमारी मम्मी की लड्डू वाली रेसिपी
उन क्लाइंट्स को भी पसंद आ जाए। निहारिका, मिठाइयाँ बनाना हमने शुरू कर दिया है। क्लाइंट्स को सैंपल टाइम से पहुंच जाएगा। निहारिका, ये क्या बदतमीजी है? ये लड्डू क्यों फेंके तुमने? बदतमीजी नहीं है, प्रोटोकॉल है जो आप लोगों ने तोड़ा है। अरे ऐसा क्या कर दिया हमने? क्या किया? अरे एक बार नजर उठा के अपने आप को ध्यान से देखो। किस एंगल से आप लोग बड़े बिजनेसमैन लग रहे हो? अरे ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटी सी गली के छोटे से हलवाई की दुकान चला रहे हो। अरे इनफ निहारिका, ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतना बकवास कर रही हो? बकवास नहीं है, फैक्ट है। हाइजीन कहाँ है? इसके हाथों में ग्लव्स क्यों नहीं है? इनके सर पे शेफ कैप क्यों नहीं है? किसी ने एप्रन क्यों नहीं पहना है? इतने अनहाइजीनिक तरीके से काम करते हो क्या आप लोग? निहारिका, भले ही हमने शेफ कैप्स, एप्रन और ग्लव्स नहीं पहने, लेकिन हमने पारंपरिक तरीके से सुबह उठकर सबसे पहले पूरा आंगन खुद साफ किया है। उसके बाद नहा धोकर सारे बर्तन हमने हमारे हाथों से साफ किए और उसके बाद ही हमने मिठाइयाँ बनानी शुरू की है। अरे इतनी साफ सफाई तो बड़े से बड़े और महंगे से महंगे होटल या शॉप में भी नहीं मिलेगी तुम्हें। और मिठाइयों का स्वाद उसमें डाली चीजों से नहीं आता है, वो प्यार और अपनेपन से आता है, जैसे कि हम घर में मिठाइयाँ बनाते हैं। सॉरी आंटी, लेकिन ये मिठाइयाँ आपके घर वालों के लिए या फिर कानपुर वासियों के लिए नहीं बना रहे हैं। ये मिठाइयाँ हमारे फॉरेन डेलीगेशन के लिए बना रहे हैं। उन्होंने इनफैक्ट मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला है कि मैं मिठाइयाँ बनाते हुए उन्हें फोटो भेजूं। ये सेटअप दिखाऊं मैं उन्हें? वो डील कैंसिल कर देंगे ये सब देख के। प्रथम बेटा, वैसे निहारिका सही बात तो कह रही है। अरे जब फैक्ट्री में भी कर्मचारी लोग काम करते हैं तो ये सब टीम टाम अपनाते हैं ना, पहनते हैं कि नहीं? तो फिर हमें भी नियम मानने चाहिए। इसमें आप लोगों के लिए एप्रन, शेफ कैप्स और ग्लव्स है। ये सब पहन के आप लोग काम करेंगे। और अब तक जो कुछ भी बनाया ना वो सब वेस्ट है, सब फेंकना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी रेपुटेशन को लेके कोई चांस नहीं ले सकती। लेकिन ये इतना सारा मिश्रण, ये भी तो बेकार जाएगा ना। ऐसे अन्न को फेंककर उसका अपमान भी तो नहीं कर सकते हैं ना निहारिका जी। हमारा मतलब निहारिका मैम। अरे उसकी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे रहते कुछ बेकार नहीं जाएगा। एक काम करो, इन सबको किनारे रखो, बाद में आराम से बना के आराम से खाना। और वैसे भी तुम्हारा जन्म तो इस धरती पे इसी काम के लिए हुआ है ना। प्लीज दादी बस कीजिए, पहले ये सब बनाने में इतना टाइम चला गया, अब फिर से सब शुरू से शुरू करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी सब बनाना हो। आप सब भी चलिए बनाना शुरू कीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो अब लग रहे हैं ना आप लोग प्रोफेशनल बावर्ची। आई मीन प्रोफेशनल शेफ्स।
आई बड़ी हमको समझाने वाली। इसको क्या पता कि लड्डू का स्वाद हाथों से ज्यादा आता है, इस ग्लव से क्या आएगा। छी। छोड़ो ना उर्मी, मिठाइयाँ बनाओ। राधा थोड़ा थोड़ा डालो। ये लो। इसको देख लेंगे। चाशनी को देख। लड्डू तो बन गए, लेकिन ये लड्डू ना थोड़े प्लेन और सिंपल से लग रहे हैं। प्रथम सर, वो रेसिपी में लिखा था कि लड्डू के ऊपर भूरा या फिर पिसी हुई चीनी लगा सकते हैं। हाँ, गुड आइडिया राधिया। एक काम करो, तुम ना वो शुगर का डब्बा उधर पड़ा है, वो लाके इस पे लगा दो। ठीक है प्रथम सर, लड्डू बनने के बाद ना हम उसके ऊपर चीनी की परत लगा देंगे। चलो मैं आता हूँ। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई और ही डब्बा रखा हुआ था यहाँ पे। शायद जल्दबाजी में देखा होगा, इसलिए ऐसा लगा। राध्या आग का काम ना से, लेकिन बाकी सारे काम कितनी शिद्दत और लगन से करती है। बस एक बार इसका आग का डर निकल जाए ना, तो हमारी बहू लाखों में नहीं करोड़ों में एक होगी। क्या बात है रजनी जी, आप औरतें सच में इस घर की अन्नपूर्णा है। तभी तो किचन तक सीमित करके रख दिया। एक मौका देते हैं तो निहारिका से भी बड़ी बिजनेस वुमन बन के दिखाती। सब कुछ रेडी हो गया है, मैं एक बार ना ये मिठाइयों के सैंपल्स टेस्ट कर लेता हूँ, खासकर ये राधिया की मम्मी की यूनिक रेसिपी वाले लड्डू। बाहर डिलीवरी वैन वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। हाँ बेटा, छोड़, सब अच्छा ही होगा ना। हाँ ठीक है, मैं ये लोड करवा देता हूँ। मैं अच्छे से चेक कर लूंगा कि डिलीवरी सही से हुई या नहीं। सीरियसली, ये है आप लोगों की मेहमान नवाजी? इस तरह से खुश करेंगे क्लाइंट्स को? प्रथम, तुम इतने महीनों से बिजनेस संभाल रहे हो, लेकिन अभी तक तुम्हें बेसिक बातें भी नहीं पता बिजनेस के बारे में। नो वंडर तुम्हारी फैक्ट्री कैसे चल। निहारिका, तो और क्या कहूँ प्रथम, वो फॉरेन डेलीगेट्स हैं। मैंने उन्हें अतिथि देवो भव के बारे में कितना बड़ा चढ़ाकर बताया है, और आप लोग जरा सा भी खरा नहीं उतर रहे हैं। अरे आप लोगों को खुद जाके ये सारी मिठाइयाँ डिलीवर करनी चाहिए और फेस टू फेस फीडबैक लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो निहारिका की बात तो सही है, और वो लोग सारे बावर्ची जिन्होंने भी ये मिठाई बनाई है, उन सारे लोगों से मिलना चाहेंगे, और उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि सिर्फ ऑफिस संभालने वाली नहीं, घर संभालने वाली औरतें भी कितनी काबिल होती है। असल में मैं भी निहारिका की बातों से सहमत हूँ। इसी काम के लिए सही, लेकिन इसकी पहचान तो मिलनी चाहिए ना। अरे आप लोग इतना क्या सोच रहे हो? चलिए जल्दी, वो लोग हमारा होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रही है। चलिए। हाँ बेटा, बस हुई है। Yes, Mr. Liu. We have reached. Yes. वो लोग बस आ ही रहे हैं।
तब तक हम मिठाइयों को प्लेट में सजा देते हैं। राध्या, मुझे मिठाई टेस्ट करने का टाइम तो मिला नहीं। तुमने लड्डू चखे थे ना? प्रथम सर, पहले जो लड्डू का मिश्रण बना था वो तो हमने चखा था, पर ये वाले कैसे बने हैं ये तो हमें भी नहीं पता। एक काम करता हूँ, मैं ना जल्दी से एक टेस्ट कर ही लेता हूँ। हाँ। प्लीज कम। आइए। हेलो। हेलो। ये है हमारे न्यू पार्टनर्स। आज आप लोग सिर्फ कानपुर की ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया की डिलाइटफुल मिठाइयाँ टेस्ट करने वाले हैं। ऐसी मिठाइयाँ जो आपने वर्ल्ड में कहीं नहीं खाई होंगी। साउंड इंटरेस्टिंग। आई कांट वेट। आइए बैठिए, प्लीज कम। हाउ वाज योर फ्लाइट? इट वाज ग्रेट। आप सब सबसे पहले ये खाइएगा। ये जो मिठाई आपके सामने है ये हमारे घर की लेडीज ने बनाई है। What is this? इसके ऊपर क्या है? अब शुगर स्प्रिंकल। ओह। भगवान हमारे परिवार की लाज रखना। ये क्या ब्लड? कॉल एम्बुलेंस। डॉक्टर। क्या हुआ? क्या लीजिए पानी लीजिए, पानी लीजिए। What is this? आपने मिठाई में क्या मिलाया है? ये शुगर कोटिंग नहीं, कांच है कांच। आप लोग हमें मारना चाहते हैं क्या? कांच? मिठाई में कांच कैसे हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, देखिए मैं झूठ नहीं बोली। ये ब्लड ही तो है ना। मिस निहारिका, आप इन्हें वर्ल्ड की सबसे डिलाइटफुल मिठाई बोल रही हैं? यहाँ लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि मिठाइयों में दूध मेवों की जगह कांच मिलाकर लोगों की जान से खेल रहे हैं। जल्दी से जाकर किसी डॉक्टर को बुलाओ, जाओ। आई एम रियली सॉरी मैम, पर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये सारी मिठाइयाँ हमारे घर में बनी है, एकदम साफ सुथरे तरीके से बनी है। कांच होने का तो सवाल ही नहीं उठता। प्रथम, तो क्या क्लाइंट और उनका ये खून झूठ है क्या सब कुछ? नहीं निहारिका, मैं वो नहीं कह रहा, मैं बस। Shut up, प्रथम! बेवकूफ हूं मैं, जो तुम जैसे नौसिखिए पे मैंने भरोसा किया। अरे तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, एक साथ में तुमने मेरी भी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मिस, वो डॉक्टर आ गया, प्लीज एक बार ट्रीटमेंट करवा लीजिए। देखिए, घाव में इन्फेक्शन ना हो जाए, प्लीज आप लोग जाइए। चलिए जाइए। I'm really sorry. क्या सोच के आई थी और क्या हो गया? इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई। एक मिनट। मैं चेक करता हूं कि इसमें कांच है कि नहीं। प्रथम वो सही कह रहे थे, इसमें कांच है। पापा, अंदर सब कुछ ठीक है, बाहर कांच के स्प्रिंकल्स। तो पक्का ये सब
राध्या का किया धरा है। क्योंकि लड्डू का मिश्रण तो हमारे घर की औरतों ने गैस में पकाया था। लड्डू बनाने और सजाने का काम राध्या कर रही थी। राध्या, ऐसे चौंकने का नाटक मत करो। अरे हम सबको सच सच बताओ, क्या मिला है लड्डू में? नहीं फौजी, हमने कुछ नहीं बुलाया। हमने सिर्फ लड्डू के ऊपर वो चीनी का बूरा लगाया था। अरे मनहूसियत की महारानी, तुम्हें कांच का चूरा और चीनी का बूरा, इनमें फर्क नहीं दिखाई देता? और बूरा बुरखते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कटे? दादी, वो निहारिका मैम ने लड्डू को हाथ लगाने से मना किया था, इसलिए हमने चम्मच की मदद से चीनी डाली थी। और तब हमने हाथ में ग्लव्स भी पहने थे, तो पता नहीं चला हमें। लो, कर लो बात। अपनी गलती माननी नहीं है और उसका ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ना है। तुम मान क्यों नहीं लेती कि जब से इस घर में आई हो, हर मुसीबत की जड़ सिर्फ तुम हो, तुम। अरे तुम्हारी बदौलत हमारा घर 2 बार बिकने के कगार पे आ चुका है। तुम गलतियां कर करके इतनी ढीठ हो गई हो कि तुम्हारी अकड़ ठिकाने लगाने के लिए अब हमें सजा देनी पड़ेगी तुम्हें। ठहरो। अब ये लड्डू तू खाएगी, ताकि अगली बार गलती करने से पहले 1000 बार सोचे। दादी, मुखान, दादी, खा। खोल मुंह। दादी, ये क्या कर रही हैं आप? ये कोई तरीका किसी को सजा देने का? और राधिया मिठाई में ये कांच क्यों डालेगी? प्रथम, तू नहीं जानता, लेकिन हमें इस लड़की पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। नहीं दादी, अगर राधिया को ऐसा कुछ करना होता तो वो हमारे बीच रहकर नहीं करती। सच कहूं तो मुझे किसी की साजिश लग रही है। दादी, आप खुद ही सोचो, चीनी की जगह नमक डल सकता था, बेकिंग सोडा डल सकता था, कोई और पाउडर डल सकता था। किसके घर में कांच का बूरा होता है? इसलिए मुझे नहीं लगता कि राधे ने कुछ भी किया। राधा, तो मुझे बताओ कि तूने वो चीनी का डब्बा कहाँ से लिया था? प्रथम सर, हमने तो चीनी का डब्बा वहीं से लिया था जहाँ से आपने हमें बताया था। दादी, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने उस डब्बे के साथ ना छेड़खानी की। हाँ प्रथम, मैंने भी देखा था किसी को डब्बा बदलते हुए। ज्योति भाभी, किसने बदला था वो डब्बा? किसी को तो देखा था। किसको देखा था? अरे ज्योति, अच्छे से याद करो और जल्दी बताओ। हमें भी तो पता चले आखिर हमारे परिवार में घुसकर कौन हम सबके बीच फूट डाल रहा है। राधिया, लड्डू तो बन गए, लेकिन ये लड्डू ना थोड़े प्लेन और सिंपल से लग रहे हैं। प्रथम सर, रेसिपी में लिखा था कि लड्डू के ऊपर ना भूरा या फिर पिसी हुई चीनी लगा सकते हैं। गुड आइडिया राधिया, एक काम करो, वहाँ पे ना पिसी हुई चीनी पड़ी है, तुम वो लाओ और उस पे लगा दो। ठीक है प्रथम सर, लड्डू बनने के बाद ना हम उसके ऊपर चीनी की परत लगा देंगे।
निहारिका, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, लेकिन क्या पूछना था? हाँ, अब भूल गई। तुम अभी जाओ, मुझे अगर याद आया तो मैं बाद में पूछ लूंगी, ठीक है? कहीं इनको याद तो नहीं आ गया कि चीनी का डब्बा मेरे हाथ में था? हाँ, आप लोग मुझे भुलक्कड़ समझते हो ना, लेकिन मुझे अच्छे से ध्यान है डब्बा किसने बदला था। आप लोगों ने हमारा ट्रीटमेंट करवाया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको माफ कर देंगे। हमारी तरफ से डील कैंसल्ड है, ओके? प्लीज ऐसा मत करिए। देखिए, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, किसी की सोची समझी साजिश है। किसी ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया सर। एक मिनट, मैं अभी आपको पूछ के बताता हूँ। ज्योति भाभी, आप याद करके बताइए डब्बा किसने बदला है? डब्बा? कौन सा डब्बा? ज्योति भाभी, याद कीजिए, अभी अभी आपने कहा था कि आपने देखा है कि किसने शक्कर का डब्बा बदला था। बताइए किसने बदला था, याद कीजिए। मैंने ऐसा कब कहा था? मैं भूल गई। लेकिन हाँ, मैंने राध्या को लड्डू पे चीनी मिलाते हुए देखा था। कर लो बात। तुम लोग इस बुलंद देवी पे भरोसा कर रहे हो जिसे 2 मिनट पहले का याद नहीं है। देखिए, हमें आप लोगों से बहुत उम्मीद थी, लेकिन आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो दूर, ऑर्डिनरी भी नहीं निकले। हम इसी वक्त इस डील को कैंसिल करते हैं। मिस निहारिका, इस डील के टाइम पे जो भी हमने आपको एडवांस दिया था वो वापस कर दीजिए। देखिए सर, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। मिस्टर ओमकार, आपके लिए बहुत छोटी गलती होगी जो आप सेकंड चांस मांग रहे हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं है। द डील इज कैंसिल्ड। इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी इतनी बड़ी लापरवाही। लगता है आपकी नई फैक्ट्री का इसलिए दीवाना निकल गया। हे भोलेनाथ, अब हम प्रथम सर और अपने परिवार को इस मुश्किल घड़ी से कैसे बाहर निकालें? प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। वी डिजर्व अ चांस। एक बार हमारी बात सुन लीजिए। जो भी गलती होगी हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्लीज एक बार अंडरस्टैंड कीजिए। प्लीज सर, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्लीज रुक जाइए। वी आर रियली सॉरी। अरे ऐसे मत जाइए ना। दादी, आप ठीक तो हैं? राधे रुको, ये पानी नहीं, ये शराब है। निहारिका ने इन क्लाइंट्स को देने के लिए मंगवाया था। रख दो इसे। क्या ये शराब है? हाँ। ये लीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। अरे आग लगी, आग! पानी डालो, पानी डालो, पानी लेकर डालो उसमें। प्रथम सर, हमारे पास एक रास्ता है क्लाइंट्स को अपनी बात समझाने का। हम उन्हें उदाहरण देके बता सकते हैं कि आखिरकार ये गलती हुई कैसे। पर कैसे? सर, हम बिजनेस के बारे में ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहते हैं। अनजाने में आपने शराब की बोतल को पानी की बोतल समझकर आग में डाल दिया,
जिससे आग शांत होने की बजाय और भी ज्यादा भड़क गई। तुम कहना क्या चाहती हो? हम बस इतना कहना चाहते हैं कि गलतियां इंसान से ही होती हैं। आपने रूप, रंग और बनावट में आके शराब की बोतल को पानी की बोतल समझ लिया और उसे आग में डाल दिया, जबकि हम सब जानते हैं कि आपका इरादा बुरा नहीं था, आप भी आग को बुझाना ही चाहते थे। वैसे ही हम भी आप सबको एकदम बेहतरीन मिठाइयाँ खिलाना चाहते थे, पर ना जाने कैसे हमसे कांच को चीनी समझने की भूल हो गई और अनजाने में हमने आप सबको दुख पहुंचा दिया। देखिए, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आप सबसे माफी चाहते हैं, लेकिन प्लीज अपनी गलती सुधारने का हमें एक और मौका दे दीजिए। मित्तल कंपनी का एक ही मूल मंत्र है, मिठाइयाँ हमारे लिए प्रसाद है और ग्राहक हमारे लिए भगवान। तो हम भला उन्हें जानबूझकर कैसे कोई तकलीफ पहुंचा सकते हैं, लेकिन हाँ, आज जो हमसे गलती हुई है उससे भविष्य की सीख लेकर हम आपसे एक वादा करते हैं कि आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। लेकिन आप लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमें और हमारे परिवार को एक और मौका दे दीजिए। राध्या, बिजनेस प्लानिंग और आइडिया से चलता है, ना कि फालतू के ज्ञान से या फिर इमोशन से। तुमने ऑलरेडी बात बिगाड़ चुकी हो, अब मुझे बात को हैंडल करने दो, चुप रहो तुम। और आप लोग इस वक्त प्लीज जाइए यहाँ से। आप लोग लेकिन निहारिका मैम, हमारी राध्या, निहारिका ने कहा जाओ तो चलो। ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे इन मित्तल्स को मिट्टी में मिला दूंगी और उस राध्या को भी। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।